हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए हैं जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके जीवन में कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। उनके जीवन में बहुत सारे उनके शत्रु बन चुके हैं जो उन पर चढ़ाई करने की सोचते हैं, उनसे लड़ने की सोचते हैं, उनको नष्ट करने की सोचते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्याएं हैं कि उनके जीवन में कर्जा हो गया है, उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि लोग उनसे लड़ने को आते हैं, झगड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए उनसे लड़ते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएँ हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं कि लोग हमारी हेल्प करें, कौन हमारी सहायता मदद करेगा, कौन हमें इन सब चीज़ों से बचाएगा, कौन हमारे बोझ को हल्का करेगा, कौन हमारे कर्ज़ों से हमें बाहर निकालेगा, कौन हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि जो लोग अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। आज परमेश्वर वचन के द्वारा उनकी सहायता, उनकी मदद करेगा और वचन से उनको बताएगा कि परमेश्वर ने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो हर परिस्थिति में आपके साथ है और परमेश्वर आपको हमेशा बचाता है और आपको आगे लेके चलता है। तो आज हम वचन में से पढ़ेंगे। तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा और हमारे रास्ते को खोलेगा और हमारी सहायता और मदद करेगा। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसकी 11 ऐसे। परमेश्वर का वचन कहता है, देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम वचन को जब हम 11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जब हम परमेश्वर पर अपना पूरा विश्वास दिखाते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम अपनी हर मुसीबत में, हर परेशानियों में परमेश्वर को याद करते हैं और जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करता है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब वो हमें ढूंढेंगे तो वो आप ही लज्जित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखा है, परमेश्वर ने तो हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लिया है। वो हमें झगड़ने के लिए हमारे पास आएंगे लेकिन परमेश्वर उनके रास्तों को बदल देगा। वो हमारी हानि करने के लिए, हम पे चढ़ाई करने के लिए हमारे मार्गों को ढूंढेंगे लेकिन परमेश्वर उनके मार्गों को बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जा अपने लिए कोई सहायक ढूंढ ले, कि जा अपने लिए अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर ले, या तू पुलिस के पास जा, या तू अपने लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा कर, अपने लिए बॉडीगार्ड को रख। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि जब तेरे शत्रु तुझसे लड़ाई करने के लिए आएंगे, जब तुझ पर दोष लगाने के लिए आएंगे, तो मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी क्या करूँगा, सहायता करूँगा। मैं तुझे बचाऊँगा। तुझे लोगों की सहायता की ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरी ज़रूरत है। और हम परमेश्वर को कब पा सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो तुझसे युद्ध करते हैं वे क्या होंगे, नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि जो लोग आपसे युद्ध करने के लिए आएंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आएंगे, वो रास्तों में खुद ही सिमट जाएंगे। मतलब कि परमेश्वर उन्हें इस तरह से गड़बड़ कर देगा, उनको गड़बड़ी में डाल देगा, उनके मार्गों को भटका देगा
कि अगर वो आपके पास आने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो अपने मार्गों में भटक जाएंगे, या जिन लोगों के साथ वो आपके पास आ रहे हैं वो आपस में ही क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किसी भी शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर की आज बहुत ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, तो शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है, शत्रु आपके लाइफ में कार्य कर सकता है, आपके कर्जे वाले आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, उसके वचन पे आप विश्वास करने वाले हैं कि सच में खुदावंद तेरा वचन कहता है कि तू ही मेरी सहायता करेगा, तो चाहे आज कितना भी भारी कर्जा आपके ऊपर हो गया हो, कितनी भी भारी मुसीबत आपके ऊपर आ गई हो, लेकिन परमेश्वर उसमें से भी आपको निकाल कर लेके चलेगा। परमेश्वर आपकी जब भी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा आपको पता है, परमेश्वर का वचन आपको पता है। और जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देता है जब आप प्रार्थनाओं को करते हैं। प्रार्थना आप परमेश्वर के पास करते हैं, जाकर अपने घुटनों को टेकते हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को खाली करते हैं, दीन और नम्र करते हैं। और जब आप इस तरह से प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर आपकी दीनता को देखता है, आपकी नम्रता को देखता है, आपकी परेशानियों को देखता है और आपको उनसे बाहर निकालता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थितियों को लेकर नहीं जाते और ख़ुद ही अपने मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। आप ही अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके अपनी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब डॉक्टर भी ये बोल देता है कि हमारे बस की नहीं है, हम इस बीमारी से तुम्हें चंगा नहीं कर सकते, कि जाओ दुआ करो, जाओ प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ, कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा ले। तो जब वो भी ऐसा कह देते हैं तो आप ये सोचिए कि आपके पास तो वचन है, आप एक विश्वासी हैं, आपको पता है कि वचन में कितनी ताकत है, तो आपको क्या करना है, अब वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में करना है। आपको मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, आपको किस पर भरोसा करना है, वचन पर भरोसा करना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जा तू इधर उधर भटक, किसी भी जगह जगह तू जा, किसी पत्थर को पूज, किसी के पास जा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं क्या करूँगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। उसने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे क्या करूँगा, तेरे संकटों से बाहर निकालूँगा, तेरी बीमारियों से बाहर निकालूँगा, तेरी प्रॉब्लम से तुझे बाहर निकालूँगा, क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं तुझे हर एक परिस्थिति से बाहर निकालूंगा जब तू मुझे पुकारेगा। अब जब आप परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आपकी जब सहायता और मदद करेगा जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के आगे बिल्कुल खाली कर देंगे। किसी के लिए भी अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखेंगे, किसी के लिए कोई जेलसी नहीं रखेंगे, किसी के लिए कोई गलत भावना अपने मन में नहीं रखेंगे। जब आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल खाली होकर यानी कि दीन और नम्र होके जाएंगे तो परमेश्वर आपकी दीनता को देखेगा, आपकी नम्रता को देखेगा, आपके उस हिस्से को देखेगा जो आपने दूसरों के लिए दया के लिए रखी है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि दया करो कि तुम पर भी दया की जाए, तो आपको भी क्या करना है, अब उन लोगों को क्षमा करना है जो आपके शत्रु है ना, आपको उनको क्षमा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने सताने वालों को क्षमा करते हो तो तुम उनके आगे क्या करते हो, मेज बिछाते हो। मेज बिछाते हो इसका मतलब परमेश्वर उनसे लड़ता है, परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। परमेश्वर आपको तो साफ करता है लेकिन वो खुद आपके लिए लड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को क्षमा करते हो तो तुम उसके सर पर आग के अंगारों को उड़ेलते हो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को ना मान करके खुद ही लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई, उसने मेरे ऊपर दोष लगाया, उसने मेरे पीछे गुंडे भेजे तो मैं डबल उसके ऊपर भेजूँगा।
उसने मेरे बच्चों को छेड़खानी करी, मैं उसकी फैमिली को तबाह कर दूंगा। उसने मेरे घर में आग लगाई, मैं उसके बिज़नेस को उजाड़ दूंगा। आज लोग ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें सिर्फ क्षमा करना है। जब तुम क्षमा करोगे तो तुम उसके ऊपर क्या करोगे, आग के अंगारों को उड़ेलोगे और तुम तो साफ बचोगे, लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा। तुम बिल्कुल बिल्कुल साफ रहोगे, तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ रहा हूँ। लेकिन लोग आज परमेश्वर तक अपने मुकदमों को पहुँचने नहीं देते, परमेश्वर तक अपनी बात को नहीं पहुंचाते, खुद ही अपनी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, खुद ही अपनी लड़ाइयों को लड़ना शुरू करते हैं। और होता क्या है कि डबल उन पर अटैक होते हैं। वो एक करते हैं, सामने वाला दो करता है, तो कई बार उनको अपनी जान की भी हानि उठानी पड़ती है। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए कि वचन कहता है कि जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग तुझसे युद्ध करने आ रहे हैं, अगर तू मेरे वचन को मानेगा तो जब तू उन्हें ढूंढने जाएगा ना, तो वो तुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको तो मैंने पहले ही समेट दिया, उनको तो मैंने पहले ही साइड कर दिया। तो उनको ढूंढेगा तो उन्हें पाएगा ही नहीं, क्योंकि तूने मेरे वचन पर विश्वास किया, तूने उस बात पर, उस वायदे पर विश्वास किया जो मैंने वचन में कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को चेंज करता है। चाहे फिर आपका कितना बड़ा भी विरोधी क्यों ना हो, वो भी शांत होता है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, हालातों को बदलता है, और जिस गड्ढे में आप पड़े होते हैं उसमें से आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपके लाइफ में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके सारे शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा, मदद करेगा, आपको जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उसमें से बाहर निकालेगा, शत्रुओं से आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने शत्रुओं को क्षमा करने वाला हृदय रखते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम अपने विरोधियों को, अपराधियों को क्षमा करते हैं। तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हम पर दया कर मेरे प्रभु, और मेरे खुदावन तू मेरी सहायता और मदद कर, क्योंकि मेरे परमेश्वर युद्ध मेरा नहीं तेरा है। तू लड़ मेरे खुदावन, मैं तेरे ऊपर अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को छोड़ती हूँ, क्योंकि तूने तो मुझे अपना दाहिना हाथ पकड़ा कर मुझे सारी समस्याओं से बाहर निकाला है। तो मेरे परमेश्वर, अब तेरा काम है कि तू कैसे मेरे शत्रुओं को, मेरे विरोधियों को मेरे जीवन से दूर करे। जब आप परमेश्वर से इस तरह से कहेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में अपने आप को और इन सभी लोगों को आपके सामर्थ्य जुलाली हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन, आपका पाक पवित्र लोगों में एक जन के सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक लगाती हूँ। मेरे प्रभु जी, अपने आप को भी आपके ब्लड में कवर करती हूँ। मेरे खुदा बाप, आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। इसी घड़ी आज जितने लोग, जितने भाई बहन मेरे परमेश्वर अपने शत्रुओं से परेशान है, अपने विरोधियों से परेशान है, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों को उनके जीवन से दूर कीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस तरह से आपका वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दयावंत बनो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हाँ मेरे खुदावंद, जितने लोग अपने शत्रुओं को क्षमा कर रहे हैं, उन पर दया कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप भी उन लोगों को क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए मेरे खुदा बाप, और अपने वचन के अनुसार मेरे प्रभु अपने लोगों की सहायता और मदद कीजिए। उनकी सारी समस्याओं को उनके जीवन से दूर कीजिए, उनके सारे कलेशों को उनके जीवन से दूर कीजिए, शैतान की हर एक योजना को उनके जीवन से दूर करें मेरे खुदा बाप, और शत्रुओं की सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे खुदावन, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मैं एक एक जन को आपके लोगों में कवर करती हूँ। पिता, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी सामर्थ्य को, आपकी मर्सी को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर है मेरे खुदावन।
आप दया कीजिए अपने लोगों पर, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता। इन्हें बचाइए, इन्हें छुड़ाइए, इन्हें चंगा कीजिए मेरे खुदा बाप। इनके सारे शत्रुओं से इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सहायता, इनकी मदद कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आप इनका हाथ पकड़ लीजिए मेरे प्रभु, इन्हें भटकने मत दीजिए मेरे खुदा बाप, और इनकी मदद और इनकी सहायता कीजिए, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। हमने आप पर भरोसा किया है। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि जितने लोग मेरे नाम को सच्चाई से पुकारते हैं, मैं उन सभी लोगों के समीप रहता हूँ। मैं उनकी दुहाई को सुनता हूँ, और धर्मजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सच में खुदा बाप, आज जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके सारे कर्ज़ों को उनके जीवन से दूर करें। सारे शत्रु को जो उनकी जान की हानि के पीछे पड़े हैं, उनके घर परिवार के पीछे पड़े हैं, बच्चों के पीछे पड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी शत्रुओं को उनके जीवन से दूर कीजिए। इनके रास्तों को खोले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छूने के लिए, इनके रास्तों को खोलने के लिए, इनके सारे शत्रुओं से इनकी सहायता मदद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक जन को छू लिया है, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक, इन्हें फ्री किया, आज़ाद किया, हर एक शत्रु को उनके जीवन से दूर किया, सारी शत्रु की योजनाओं को आपने नाश किया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। एक जन को छुआ है, चूँकि ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके शत्रुओं से इनकी सहायता मदद की है मेरे परमेश्वर, इनके लिए अपने नए रास्तों को खोला है मेरे खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनकी सहायता मदद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, और आपके सारे शत्रु से आपकी सहायता मदद करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।